नमस्कार। 2025 अगर कहा जाए कि बीएड वालों के लिए वरदान साबित होने वाला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीएडधारी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं किसी एक ऐसी वैकेंसी की, जहां पर ठीक-ठाक जॉब उनको मिल जाए। 2 ऐसी महत्वपूर्ण वैकेंसी जिनका रास्ता लगभग साफ हो गया है। दोनों में अर्हता को लेके, समकक्षता को लेके जो विवाद चल रहे थे, उन विवादों को सुलझा लिया गया है। और इन विवादों को सुलझाने के बाद अब ये वैकेंसी आयोग के द्वारा जारी होने वाली है। तो 2025 का जो साल है वो हर हाल में आपके लिए अच्छा हो। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। परीक्षा जब हो तो उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये प्रयास आपका होना चाहिए और ये 1-2 दिन में कभी भी नहीं संभव होता है। ये हमेशा एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रयास होता है जिसका परिणाम आपको निश्चित तौर पर शुभ-शुभ मिलता है। एक वैकेंसी जिसके बारे में पहले भी हमने बात की थी, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में वैकेंसी है एलटी ग्रेड की। अभी तक जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी थी, तो वो एक चरणीय एग्ज़ाम होता था, लेकिन पिछले दिनों में आयोग ने कहा कि अब कोई भी एग्ज़ाम वो एक चरणीय नहीं कराएगा। कहने का मतलब पहले प्रारंभिक परीक्षा, तदुपरांत मुख्य परीक्षा का आयोजन और उसमें यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में छँटनी करके और मुख्य परीक्षा लेके उसमें मेरिट बना के फिर चयन होगा। अभी जो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को अगर हम देखें तो पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती एक चरण की होती थी, लेकिन जब वर्ष 2020 में पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, तो उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को शामिल कर लिया गया। ये तो एक महज न्यूज़ है, लेकिन इसके निहितार्थ क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा, गंभीरता से इस पे विचार करना पड़ेगा। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। विज्ञापन न जारी करने का कारण क्या था? समकक्षता को लेके एक विवाद, है ना? तो वो विवाद अब क्योंकि खत्म हो गया है, इसके पहले के वीडियो में हमने उसमें चर्चा की थी, नियमावली परिवर्तित हो गई है। तो नियमावली परिवर्तित होने के बाद में अब विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रवक्ता की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी 2 चरणों प्रवक्ता की तरह यहाँ पे होना चाहिए। 2 चरणों में ये होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, और अंतिम चयन परिणाम घोषित मुख्य परीक्षा के बाद किया जाएगा। आयोग जब ऐसा कुछ परिवर्तन करता है, तो वो शासन के पास इसकी मंजूरी के लिए फाइल भेजता है। आयोग ने इसको भेज दिया है। शासन के द्वारा इसको मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि आयोग पहले ही कह चुका है कि वो 2 चरणीय परीक्षा कराएगा, 1 चरणीय परीक्षा वो नहीं कराएगा। तो ये मंजूरी मिल जाएगी, रास्ता पूरा साफ है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए 8905 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें 4785 पद पुरुष के और 2473 पद महिला वर्ग के हैं। महिलाओं के लिए भी खूब पद हैं और पुरुष वर्ग के लिए भी खूब पद हैं। तो ये 8905 यानी 8905 पद, ये बहुत ठीक ठाक मात्रा में पद हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारे घरों में रोजगार लेकर आने वाले पद हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें बीएड अनिवार्य करने जा रहे हैं। बीएड वालों के लिए ही ये होगा। दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं कर रहा हूँ बीओ परीक्षा की। 2025 जो संभावित वर्ष है, उसमें बीओ का भी एग्ज़ाम, क्योंकि इसका अधियाचन भी मिल चुका है आयोग को, और दूसरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम। और इन दोनों में, दोनों परीक्षाओं में जो कॉमन है वो है बीएड। यानी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी एक एग्ज़ाम की, वो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अभी इन्होंने सिलेबस आइडेंटिफाई पूरा मतलब क्लियर तो नहीं किया है, तो उसको आइडेंटिफाई अभी हम नहीं कर सकते कि क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इसमें जीएस ज़रूर शामिल होगा। और ये बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जीआईसी लेक्चरर की जो परीक्षा हुई थी, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा में आप देखेंगे तो वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? 40 और 80 ये अनुपात वहाँ पर लेके चला गया था। 120 क्वेश्चन का पेपर, तो उसमें 40 और 80 का ये अनुपात लेके चला गया था। ठीक ऐसा ही कुछ रेशियो, कुछ अनुपात यहाँ पर भी रहेगा। तो जीएस यहाँ पर भी अब आपको पढ़ना पड़ सकता है।
लगभग तय है कि जीएस रहेगा। बाकी सिलेबस जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसमें क्या कैसे होता है। अब जो लोग बीएड किए हुए हैं 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं तो वो दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ में कर सकते हैं, जिसमें कि बीओ भी है और एलटी ग्रेड भी है। और दोनों में अगर जीएस कॉमन हो जाएगा तो जीएस कॉमन इतना आसान नहीं होगा। पीएससी का जीएस, यूपी पीएससी का जीएस आजकल के पेपर्स को देख के आप एक सतही तौर पर भी अगर देख लेंगे पेपर ना, तो बहुत अच्छा अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्या स्तर उसका होता है। तो उस स्तर का जीएस तैयार करने के लिए आपको ठीक ठाक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जितने लोग बीएड धारी हैं और बीओ की तैयारी का इंतजार कर रहे थे, बीओ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तैयारी खैर इंतजार करने की चीज़ नहीं है। तैयारी तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और तैयारी तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। हाँ, अगर बिल्कुल लग रहा है कि नहीं अब हो ही नहीं रहा है तब तो छोड़ देनी चाहिए। तब तो इतना बहुत तजुर्बा लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लगातार अनुभव लेते रहें, दसियों साल तैयारी करते रहें। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, आप उनको करिए। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको अवसर दिया है और ठीक ठाक तैयारी आप एक स्तर की कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमी रह जाती है, उससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक चांस अपने को दीजिए। उसमें एलटी ग्रेड और ये बीओ दोनों को साथ में लेके चलिए। बीओ की तैयारी करेंगे जीएस तैयार होगा, बीओ की तैयारी करेंगे तो जीएस जो तैयार कर रहे हैं वो आपका एलटी ग्रेड में भी काम आएगा। साथ में इसमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट आपका होगा जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जो परीक्षा पहले होगी उस परीक्षा पे ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, लेकिन जीएस का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका कॉमन होगा। तो ये पोर्शन कॉमन और बाकी जो सब्जेक्ट है वो आप अपना अलग से पढ़िएगा। और 2025 की इन दोनों वैकेंसीज का लाभ आपको उठाना है। बीओ में बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं आएंगी, बीओ की पोस्ट 200 के आसपास रहने की उम्मीद है, हो सकता है और बढ़ जाए। लेकिन ये जो पोस्ट है ये 9000 के आसपास है, तो ये काफ़ी है। लेकिन तैयारी तो दोनों आप कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पूर्व रिकॉर्ड को देखते हैं। जीआईसी लेक्चरर के एक बैच में, सिंगल बैच में 54 सिलेक्शन, आश्रम पद्धति में 26 सिलेक्शन, इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड रहे हैं। आरओ में हमारे रिकॉर्ड रहे हैं, बीओ 2019 में हमारे रिकॉर्ड रहे हैं। बीओ 2019 में आपके जो सिलेक्शन हैं दर्जन भर। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मंजिल बीओ जो हमारा बैच चल रहा है इसको आप ज्वाइन करके आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप जीएस तैयार तो होता ही रहेगा आपका, और साथ साथ में आपके टेस्ट होते रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि बीओ का पुराना पेपर आप देखिए 2019 वाला कितना ज़बरदस्त पेपर था, उन सारी चीज़ों को अगर आप तैयार करते रहेंगे, समय रहते तैयारी हो जाएगी, तो दोनों एग्ज़ाम्स आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। बहुत मुश्किल आपको नहीं होगी और नौकरी तो दोनों अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीओ में अधिकारी लग जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत छोटा अधिकारी है, लेकिन अधिकारी अधिकारी होता है, उसके पास अधिकार होते हैं। ठीक है। और नौकरी, फिर सरकारी नौकरी कैसी होती है, आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। सरकारी नौकरी में क्या सियोरिटी मिलती है, क्यों सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, मुहर लग जाती है सामाजिक, है ना। प्राइवेट कोई कोई भी जॉब कर रहा हो, कितना भी पैसा कमा रहा हो, लेकिन समाज मुहर तभी लगाता है जब उसको सरकारी नौकरी मिलती है। तो आप ये अवसर का लाभ उठाइए, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।